सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। नमस्कार दोस्तों, आज हम दुख के कारण और उनके निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया में इतनी तकलीफ और कष्ट का कारण स्वयं व्यक्ति विशेष यानी कि हमारा कर्म है। जब भी हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो उसे पाने की अभिलाषा हमारे मन में जागृत होती है, चाहे वह जायज हो अथवा नाजायज। बस इसी कारण गलत इच्छा गलत कर्म का सृजन करती है और व्यक्ति दुख तकलीफों के चक्र में फंसा चला जाता है। मनुष्य को अपने जीवन में क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि मनुष्य को क्रोध से सजा मिलती है। मनुष्य हजारों लड़ाइयाँ जीतकर भी विजयी नहीं होता, लेकिन जिस दिन वह अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसी दिन वह विजय बन जाता है। दुनिया में तीन चीज़ें ऐसी है जो कभी नहीं छिप सकती: सूर्य, चंद्र और सच। मनुष्य के अपने जीवन में मंजिल या लक्ष्य को पाने से अच्छी उसकी यात्रा होनी चाहिए। जैसे हजारों सबसे अच्छा वह एक शब्द है जो शांति प्रदान करता हो। जीवन में कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। मनुष्य की बुराइयां उसके जीवन से प्रेम कम करती है। सत्य पर चलने वाला मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ दो ही गलतियां कर सकता है: या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। क्रोधी होने का मतलब है जलता हुआ कोयला किसी दूसरे फेंकना, जो सबसे पहले आपके ही हाथों को जलाता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपकों को जला सकते हो, फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी प्रकार यदि आप में गुण है तो किसी के बुराई करने से वह समाप्त नहीं कर सकते। जीवन में खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा दूसरी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। अगर ये कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई को बुरे से खत्म नहीं किया जा सकता, घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह अटूट सत्य है। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। हमें दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे हम खुद पर हावी नहीं होना देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए, इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा रखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है किसी चीज़ या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख का निवारण: किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, उसको खत्म किया जा सकता है। दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। मनुष्य दुखी इसलिए कि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मन हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं, वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हम ये नहीं क्यों नहीं समझते कि हम इस संसार में मालिक नहीं है, हम तो कुछ दिनों के लिए प्रतिनिधि बन के आए। हम कभी किसी पर अपनी सोच नहीं मर सकते। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हम अपनी सोच उस पर थोपने लगते हैं कि वो ऐसा ही करेगा, और उसके विपरीत होने पर हम सबसे ज़्यादा दुख होता है। हमें सबसे ज़्यादा दुखी हमारा अहम यानी अहंकार और हमारा वहम कि हम बहुत कुछ करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वो है जो दूसरे से उम्मीद रखता है और अपनी तुलना दूसरे से करता है, जिससे अपनी काबिलियत विश्वास नहीं होता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझते और स्वयं को दूसरों से कमजोर समझते हैं, हम कभी खुश नहीं रह सकते। इच्छा और अज्ञानता दुख की जड़ है। इच्छा से आनंद, भौतिक वस्तुओं और अमरता की लालसा को संदर्भित करते हैं। ये सभी ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। परिणाम स्वरूप उनकी इच्छा करना केवल कष्ट ही ला सकता है। संसार में 5 तरह के दुख है: तन, मन, धन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। अध्यात्म दुख है खुद को न जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक की नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है तो वही खबर किसी दूसरे के लिए दुख का कारण बन सकता है। दुखों से एक कई शिक्षा मिलती है। पहली बात तो दुख इंसान को संघर्षशील बनाते हैं, वे इंसान को कठोर बनाते हैं। दुख इंसान को इस संसार में जीने की, खुश रहने की दिशा देते हैं। दुख सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से इस अलविल दुनिया में स्वयं को मजबूत से आगे बढ़ाना है। दुख से बाहर हम तभी निकल सकते हैं जब हम समझ लें कि जो हो गया वो बीत चुका है। अब हमने आज में जीना और नए लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें प्राप्त करने के लिए आज और अभी से ही जी जान से जुट जाना है। प्रसन्नता संसार का सबसे बड़ा सुख है। जो प्रसन्न है वही सुखी है, जो सुखी है वही अवश्य प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन ही आत्मा को देख सकता है, परमात्मा को साक्षात कर सकता है और जीवन के समस्त श्रेयों को पा सकता है। जीवन के हर प्रकार को सफल बनाने के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।